Chapter 6 Lines and Angles. Question number first. In figure first, if PQ parallel RS, angle MXQ equal to 135 degree and angle MYR equal to 40 degree, find angle XMY. यहाँ पर इस फिगर में PQ RS के पैरेलल दिया है और यहाँ पे एंगल MXQ यहाँ पर दिया है 135 डिग्री एंड एंगल MYR इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ पर एंगल MYR दिया है यहाँ पर 40 डिग्री। फाइंड एंगल एक्स एंड वाई। हमें यहाँ पर एक एंगल फाइंड करना है, एंगल एक्स एम वाई। एंगल एक्स एम वाई, यहाँ पर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट एम से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी आर एस की। तो एक बार हम इस फिगर को फिर से बना लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन दी हुई थी पी क्यू, ये पी क्यू लाइन है यहाँ पर, और एक इसी के पैरेलल में लाइन दे रखी है आर एस। यहाँ पर एक लाइन है आर एस। यहाँ पर पी क्यू आर एस पैरेलल है यहाँ पर, और यहाँ पर एम पॉइंट, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू पॉइंट एम से। तो उससे पहले हम यहाँ पर ये एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल एम एक्स क्यू, जो यहाँ पर दिया है एम एक्स क्यू दिया है यहाँ पर 135 डिग्री, और यहाँ पर एक एंगल दिया है एम बाई आर इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल एम वाई आर इक्वल टू 40 डिग्री। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी, जो पैरेलल होगी यहाँ पर आर एस की। हम यहाँ इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे एक लाइन ए बी, इसको हम यहाँ बोल देते हैं ए बी। अब यहाँ पर जो ए बी लाइन है ये पैरेलल है पी क्यू की, और पी क्यू पैरेलल है आर एस के। यहाँ पर हमने इसको इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि हमें यहाँ पर एंगल फाइंड करना है एक्स एम वाई, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पर ये एंगल फाइंड कर लें और ये वाला एंगल फाइंड कर लें और दोनों को ऐड करते तो हमें यहाँ पर एंगल एक्स एम वाई मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर एंगल फाइंड करेंगे एक्स एम बी, और फिर हम फाइंड करेंगे वाई एम बी, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, हमें एंगल मिल जाएगा एक्स एम वाई। यहाँ पर अगर हम इसको देखें, यहाँ पर सबसे पहले गिवन में क्या दिया है, कौन से एंगल दिए हुए हैं। यहाँ पर एंगल दिया है एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू यहाँ पर दिया है, एंगल एम एक्स क्यू एंगल एक्स एम क्यू इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर दिया है एम एक्स क्यू, यहाँ पर एंगल दिया है एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू इक्वल टू 135 डिग्री, और यहाँ पे एक एंगल दिया है एम बाई आर, एंगल एम बाई आर इक्वल टू 40 डिग्री। तो यहाँ पर जो अभी हमने फिगर ड्रॉ किया है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई। तो सबसे पहले हम एंगल फाइंड करेंगे यहाँ पर ये वाला एंगल एक्स एम बी। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ए बी पैरेलल है पी क्यू के। अगर ए बी यहाँ पर पी क्यू के पैरेलल है तो यहाँ पर जो एक्स एम है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल है एम एक्स क्यू और एक्स एम बी, ये दोनों जो एंगल है इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री।
ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एंगल एम एक्स क्यू प्लस एंगल एक्स एम बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है और यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है यहाँ पर सेम साइड में, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर एम एक्स क्यू गिवन है 135 डिग्री, इसकी जगह पे हम लिख देंगे एंगल एम एक्स क्यू की जगह पे लिखेंगे 135 डिग्री प्लस एक्स एम बी हमें नहीं मालूम है, ये अननोन है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल एक्स एम बी को एक साइड रखेंगे और 135 को दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ये यहाँ पर हमें एंगल एक्स एम बी मिल जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल एक्स एम बी हमें मिला 135 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 135 तो हम इसमें माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल एक्स एम बी हमें मिलेगा 45 डिग्री, एक्स एम बी इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एंगल वाई एम बी। तो यहाँ पर हमें एक एंगल और गिवन था, वो गिवन था एम बाई आर, एंगल एम बाई आर हमें गिवन है, हमें अब फाइंड करना है ये वाला एंगल वाई एम बी। तो यहाँ पर देखिए अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, तो ए बी आर एस के पैरेलल हो जाएगी। अगर ए बी और आर एस पैरेलल हैं और एम बाई यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल एम बाई आर इक्वल टू एंगल वाई एम बी, एंगल वाई एम बी। तो यहाँ पर जो एम बाई आर है वो 40 डिग्री है, तो वाई एम बी यहाँ से कितना मिल जाएगा 40 डिग्री। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर एम बाई आर इक्वल टू वाई एम एंगल वाई एम बी, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल वाई एम बी इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए। तो यहाँ पर हमें दो एंगल अभी हमने फाइंड किए, एक एंगल एक्स एम बी और दूसरा एंगल वाई एम बी। हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि आपको यहाँ पे फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई। तो यहाँ पर आप देखिए एंगल एक्स एम वाई, इसको हम लिख सकते हैं एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू एक्स एम वाई क्या होगा, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें एंगल एक्स एम वाई मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल वाई एम बी प्लस एंगल वाई एम बी। तो एक्स एम बी हमें कितना मिला 45 डिग्री, जो हो गया 45 डिग्री प्लस और वाई एम बी हमें मिला है 40 डिग्री, तो इसको हम लेंगे 40 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, यहाँ से हमें मिलेगा 85 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल एक्स एम वाई हमें कितना मिला 85 डिग्री। तो ये यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एंगल एक्स एम वाई हमें मिला है 85 डिग्री। Next question, question number second. In figure second, AB parallel CD and CD parallel EF. Also, EA perpendicular AB if angle BEF equal to 55 degree. Find the values of X, Y and Z.
यहाँ पर इस फिगर में हमें ए बी सी डी के पैरेलल दिया है, यहाँ पर ये डी है, ए बी सी डी के पैरेलल दिया है, डी यहाँ पर है, ए बी सी डी के पैरेलल है, और यहाँ पर जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। यहाँ पर जो ई ए है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ई ए ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यहाँ पर एंगल बी ई एफ ये वाला जो एंगल है ये दिया है 55 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पर हमें एक्स वाई एंड जेड इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है यहाँ पर ई एफ के। यहाँ पर ये वाला एंगल दिया है बी ई एफ 55 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी ई एफ इक्वल टू 55 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ देखिए ए बी अगर सी डी के पैरेलल है, सी डी यहाँ पर ई एफ के पैरेलल है, तो यहाँ पर ए बी ई एफ के पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ पे जो सी डी है ये वाली लाइन, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है ये वाई, और यहाँ पर ई एफ, यहाँ पे एंगल है 55 डिग्री। अगर हम सी डी और ई एफ को यहाँ देखें तो जो यहाँ पर ई डी है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। अगर यहाँ पे ट्रांसवर्सल है तो जो यहाँ पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसवर्सल है और इंटीरियर में यहाँ पर सेम साइड पे जो एंगल होंगे इनका सम होता है 180 डिग्री। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं y प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और y को एक साइड रखेंगे और 55 डिग्री को दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, यहाँ पर हमें मिलेगा y इक्वल टू 125 डिग्री। तो जो हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, ये y हमें मिला है 125 डिग्री। अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल गई, अब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। यहाँ पर देखिए ए बी और सी डी पैरेलल है, तो जो यहाँ पर ये एंगल x है और यहाँ पे y है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे यहाँ पर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। x इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू मिलेगी हमें, ये भी हमें 125 डिग्री मिल जाएगी। हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 125 डिग्री। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू भी मिल गई। x हमें यहाँ पर मिला 125 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है z, इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखिए जो ए बी लाइन है ये सी डी के पैरेलल है और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है, तो जो ए बी है वो ई एफ के पैरेलल हो जाएंगे। अब अगर ए बी ई एफ के पैरेलल है तो यहाँ पर ए ई एक ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है ए ई, तो जो यहाँ इंटीरियर में ये एंगल बनेंगे बी ए ई और एफ ई ए, इन दोनों का जो सम है ये हो जाएगा किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। मतलब यहाँ पर ए बी लाइन और ई एफ लाइन ये दोनों पैरेलल है, तो जो यहाँ पर एंगल बनेगा और यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल बनेगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं
ए बी पैरेलल सी डी दिया था हमें यहाँ पर क्वेश्चन में, ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो यहाँ पर therefore ए बी पैरेलल ई एफ, यहाँ पर हम सिंस लिख लेते हैं, सिंस ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, therefore ए बी पैरेलल ई एफ। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो यहाँ पर ए बी ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये एंगल है, यहाँ पर ये वाला एंगल और एक यहाँ से यहाँ तक एंगल, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ई ए एक ट्रांसवर्सल है। यहाँ इंटीरियर में जो एंगल बनेंगे दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ई ए बी प्लस एंगल एफ ई ए इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ई ए एक ट्रांसवर्सल है और सेम साइड में जो इंटीरियर में एंगल बनेंगे दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसलिए हम इसको और इसको ऐड नहीं करेंगे, इन दोनों का पूरा सम दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का सम हो जाएगा किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पर ई ए बी, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ही गिवन था कि जो ई ए है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ई ए परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी की जगह पे लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस एफ ई ए। यहाँ पर आप एफ ई ए को देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल एफ ई ए, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं Z प्लस 55 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल है जो एफ ई ए, ये क्या है Z प्लस 55 डिग्री। तो हम एफ ई ए, एंगल एफ ई ए की जगह पे लिखेंगे Z प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर Z को एक साइड रखेंगे और बाकी टर्म को दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा Z इक्वल टू 180 डिग्री यहीं पर है, 90 को हम इस तरफ भेजेंगे माइनस 90 डिग्री और माइनस 55 डिग्री। तो हमें यहाँ पर Z की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 35 डिग्री। तो यहाँ पर हमें Z की वैल्यू कितनी मिली, 35 डिग्री। यहाँ पर x है 125 डिग्री, y है 125 डिग्री और z है यहाँ पर 35 डिग्री। तो हमें यहाँ पर जो z है इसकी वैल्यू कितनी मिली, 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर। इन फिगर थर्ड, if AB parallel CD, EF perpendicular CD and angle GED equal to 126 degree, find angle AGE, angle GEF and angle FGE। यहाँ इस क्वेश्चन में इस फिगर पे हमें दिया है AB CD के पैरेलल है, यहाँ पर जो AB है वो CD के पैरेलल है और जो EF है ये परपेंडिकुलर है CD पर। अगर EF CD पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो मिलेगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पर दिया हुआ है। और हमें यहाँ पे फाइंड करना है एक एंगल और दिया है यहाँ पर GED, एंगल GED यहाँ पर दिया है 126 डिग्री, मीन्स एंगल GED यहाँ पर दिया है एंगल GED यहाँ से यहाँ तक एंगल ये हमें दिया है 126 डिग्री। अगर यहाँ पर एंगल GED ये है 126 डिग्री, अब यहाँ पर फाइंड करना है एंगल AGE, GEF, FGE। मीन्स हमें पहला एंगल फाइंड करना है ये वाला AGE, ये वाला एंगल फाइंड करना है
दूसरा फाइंड करना है GEF, GEF मतलब ये वाला एंगल, और तीसरा एंगल फाइंड करना है FGE, FGE ये वाला एंगल। एक हमें ये एंगल फाइंड करना है AGE, GEF और FGE ये वाला एंगल। तो हम एक एक करके इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में दिया है एक एंगल गिवन है, एंगल GED 126 डिग्री। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री। हमें यहाँ पे फाइंड करना है एंगल AGE, ये वाला एंगल AGE ये एंगल। अब क्वेश्चन में हमें एक एंगल जो गिवन था GED, एंगल GED यहाँ से यहाँ तक एंगल ये दिया था, यहाँ पर हमें ये एंगल दिया है यहाँ पर 126 डिग्री। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। अगर AB CD के पैरेलल है, यहाँ पे EF परपेंडिकुलर है CD पर और GE एक यहाँ पर लाइन गई है, इसको हम ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक एंगल है AGE, ये इसकी GED के इक्वल हो सकता है। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। AB CD के पैरेलल है, GE यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर जो AGE होगा, एंगल AGE इक्वल होगा किसकी, GED की। इस पूरे एंगल के यहाँ से यहाँ तक एंगल GED क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है इसलिए। तो यहाँ पर जो एंगल AGE है ये भी हमको मिलेगा 126 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल AGE इक्वल टू 126 डिग्री। ये फर्स्ट एंगल हमने ये वाला फाइंड कर लिया। अब सेकेंड हम फाइंड करेंगे GEF। यहाँ पे जो एंगल GEF है, यहाँ पर देखिए एंगल AGE में मिला है कितना 126, तो यहाँ लिख लेंगे 126 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है GEF, एंगल GEF ये वाला एंगल। तो यहाँ देखिए एंगल GED हमें दिया है 126 डिग्री और यहाँ पे एक EF परपेंडिकुलर है CD पर, तो ये है 90 डिग्री। अगर हम इस पूरे एंगल में से इसको माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें एंगल GEF मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल GEF इक्वल टू GEF फाइंड करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है GED, एंगल GED में से सब्ट्रैक्ट करना है हमको FED, एंगल FED। तो यहाँ पर एंगल GED दिया है 126 डिग्री माइनस एंगल FED यहाँ पर है 90 डिग्री। तो हम 126 डिग्री में 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 36 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल GEF हो जाएगा 36 डिग्री। एंगल GEF इक्वल टू 36 डिग्री। ये हमने सेकेंड एंगल फाइंड कर लिया यहाँ पर GEF, ये हमें मिला 36 डिग्री। अब हमें तीसरा एंगल फाइंड करना है एंगल FGE ये वाला एंगल। तो अगर हम यहाँ पर AB और CD यहाँ पर जो पैरेलल लाइन दी हुई है, हमने इनकी हेल्प से 126 डिग्री AGE एंगल फाइंड किया। अगर हमें फाइंड करना है यहाँ पर EGF या फिर FGE, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, मतलब यहाँ पर लीनियर पेयर एक्सेल का यूज करें, तो एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल AGE
इसको और इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि लीनियर पेयर एक्सएन का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज किया है लीनियर पेयर बाय लीनियर पेयर एक्सियम। ये हम पढ़ चुके हैं लीनियर पेयर एक्सियम। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री के ऊपर। एंगल AGE यहाँ पर 126 डिग्री है प्लस FGE, एंगल FGE ये हमें फाइंड करना था, ये हो गया 180 डिग्री के ऊपर। अब एंगल FGE को एक साइड रखेंगे और बाकी सब टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो हम इस 180 में 126 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर एंगल FGE हमें मिलेगा यहाँ पर 54 डिग्री। एंगल FGE ये हो गया यहाँ पर 54 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पर तीसरा एंगल फाइंड कर लिया। थर्ड एंगल हमें यहाँ पर मिला है 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, in figure 4, if PQ parallel ST, angle PQR equal to 110 degree and angle RST equal to 130 degree, find angle QRS, hence draw a line parallel to ST through point R। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि यहाँ पर PQ है वो ST के पैरेलल है। ये P की लाइन है यहाँ पर ST के पैरेलल है। अगर हम इसको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर दें तो ये जो PQ है ये ST के पैरेलल है, और यहाँ पे एंगल PQR 110 डिग्री गिवन है, और एंगल RST यहाँ पर 130 डिग्री ये भी गिवन है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है एंगल QRS, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है कितना है QRS, ये वाला एंगल। यहाँ हिंट भी दिया हुआ है, यहाँ हिंट में दिया है आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ST के पैरेलल हो। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू पॉइंट R। यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसकी पैरेलल हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल होगी ST। यहाँ R से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू पॉइंट R, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ST की पैरेलल होगी। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। इसको बोल देते हैं M, और ये हो जाएगी यहाँ से N। ये M जो है ये पैरेलल है किसके, ST के। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है ये वाला एंगल QRS, ये वाला एंगल फाइंड करना है। यहाँ पर एक एंगल हमें यहाँ पर 110 डिग्री दिया है और एक एंगल दिया है यहाँ पर हमें 130 डिग्री। अगर हम यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड कर लें तो बाय लीनियर पेयर से हम इसको ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे और उसके बाद ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, इसको हम A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था PQ ST के पैरेलल है, PQ ST के पैरेलल है, और यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है MN जो ST के पैरेलल है। अब यहाँ पर PQ ST के पैरेलल है और MN ST के पैरेलल है, तो PQ भी यहाँ पर MN के पैरेलल हो जाएगा। अगर PQ MN लाइन के पैरेलल है और यहाँ पे जो QR है ये ट्रांसवर्सल है, PQ MN लाइन के पैरेलल है और QR एक ट्रांसवर्सल है, तो जो यहाँ पर इंटीरियर में एक साइड एंगल बनेंगे इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल PQR, एंगल PQR प्लस A इक्वल टू 180 डिग्री।
क्योंकि यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है और इसमें जो इंटीरियर में सेम यहाँ पर एंगल बनते हैं, उन दोनों का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो इसीलिए हमने एंगल पी क्यू आर प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री को लिखा। अब यहाँ पी क्यू आर गिवन है 110 डिग्री, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 110 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। ए को हम एक साइड रखेंगे और 180 डिग्री में 110 को यहाँ पर लेके आएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर ए की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पर 70 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए इक्वल टू 70 डिग्री। इसके बाद जो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 70 डिग्री। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सी की वैल्यू। सेम फिर ऐसे ही एम एन एस टी के पैरेलल है। अगर एम एन यहाँ पर एस टी की पैरेलल है तो जो यहाँ पर एस आर है ये ट्रांसवर्सल है। अगर यहाँ पे जो एस आर ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा आर एस टी और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है सी, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री के ऊपर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल आर एस टी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है और सेम साइड में जो एंगल बनेगा इंटीरियर में, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे आर एस टी जो एंगल है, एंगल आर एस टी ये दिया है 130 डिग्री, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 130 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम सी को एक साइड रखेंगे, बाकी जितनी टर्म है उसको उस तरफ ले आएंगे। दूसरी तरफ हो जाएगा सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। 180 डिग्री में अब 130 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर सी इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमें यहाँ पर सी मिल गया 50 डिग्री, ये वाला एंगल मिल गया 50 डिग्री। सी यहाँ पर मिला है 50 डिग्री। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है ये वाला एंगल बी क्यू आर एस। तो यहाँ पर हम बी फाइंड कर लेंगे तो वही क्यू आर एस भी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल बाय लीनियर पेयर एक्सियम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम। यहाँ पर ए हमने फाइंड किया था 70 डिग्री प्लस बी हमें फाइंड करना है अभी, सी हमने फाइंड किया 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी को हम एक साइड रखेंगे, बाकी सारे टर्म को एक साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 60 डिग्री। जो यहाँ पर हमें बी की वैल्यू मिली है 60 डिग्री, ये क्या है यहाँ पर एंगल क्यू आर एस फाइंड करना था हमें, एंगल क्यू आर एस फाइंड करना था। तो क्यू आर एस यही क्या है बी की वैल्यू है, मतलब कि एंगल क्यू आर एस कितना हो जाएगा, एंगल क्यू आर एस ये हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें आंसर मिला एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री।